ओके, असल मौसम में क्या है? आपका नाम? मेरा नाम सीमा राना है। मैं एक्चुअली हंदवारा में रहती हूँ, लेकिन काम करती हूँ एज ए स्टाफ नर्स इन शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सवरा। तो आपको यहाँ आए हुए कितनी देर हुई? मेरे को यहाँ पे आए हुए हमें लगभग 6 महीने हो गए, 7-8 महीना चल रहा है। अब क्यों आए हो? क्यों आना पड़ा आपको? क्योंकि वहाँ पे हम सेफ़ नहीं थे, हमारे साथ वहाँ पर बहुत बुरा सलूक होता था। वहाँ पर एंटी स्लोगन्स लगते थे और हमारे लड़कियों की, औरतों की इज़्ज़त बिल्कुल खतरे में थी। वहाँ पे हमें बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं थी, क्योंकि स्लोगन्स वहाँ पे लगते थे, हिंदुस्तानी को तो कश्मीर छोड़ो, काफिरो ज़ालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो, जिसको कश्मीर में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा, घर घर में चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे ऐसे एंटी स्लोगन्स चलते थे वहाँ पे, और हमारे दीवारों पे लिखा करते थे इस बनाओ पाकिस्तान बट और उसकी बट नुकसान। मतलब तो हिंदी में क्या? इसका हिंदी मतलब है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन पंडितों को भगाएंगे और खाली पंडितानियाँ और जो लड़कियाँ वगैरह हैं उन्हीं को यहाँ पे मतलब वही हम उनके समेत। ये जिस माहौल की आप बात कर रही है, केवल मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात कर रही है? नहीं, ये तो थ्रू आउट सारी वैली में चल रहा है ऐसा, खाली मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही नहीं, बल्कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ये कि हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो गढ़ था इस बात का, वो पूरा पक्का पाकिस्तान बना हुआ था। मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे हाँ। मतलब कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? क्योंकि जो भी मिलिटेंट्स हुआ करते थे वो उनको जो भी सपोर्ट मिलता था वो मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिलता था। उनके लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट में तहखानों में उनके लिए सामान जो उनका जो एमिनेशन था उसके लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट में जगह मिली उनको। हमारे वहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट के जितना भी मेडिकल स्टाफ था या पैरामेडिकल स्टाफ था, उन सब ने उनका सपोर्ट किया। आपका तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात को लेके है क्या? इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक क्या कहीं भी है, तो मैं अपना एक बताती हूँ कि मैं एक दिन मैं कैजुअलिटी में काम कर रही थी, 5 घंटे मैंने काम किया कैजुअलिटी में, और बाद में कुछ मिसक्रेंट्स मेरे पास आए तो कहने लगे आप जी ये कैजुअलिटी वार्ड छोड़कर चले जाओ। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे क्योंकि आप पर पब्लिक को शक है। आप पब्लिक यानी कौन पब्लिक? पब्लिक के जो वहाँ पे मुस्लिम लोग थे, जो वहाँ पे मुस्लिम्स थे, वहाँ पे जितना भी स्टाफ था वहाँ पे, और जितने भी बाहर से आउटसाइडर्स लोग आए हुए थे, उन सबको मुझ पे शक था कि मैं गवर्नमेंट एजेंट हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की थी कैजुअलिटी में, इसलिए मुझ पे वो शक किया गया। अदरवाइज़ वो सब जानते थे कि मेरा ऐसा कोई मैं ऐसी किसी चीज़ से वाबस्ता नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों भाग जाऊँ? कहने लगे आपकी जान को खतरा है। तो मैंने कहा एक तो हमने 5 घंटे काम किया और यही आप अपने हमारे इस काम का यही सिला दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आपको जान बचानी है तो आप यहाँ से चले जाइए। आखिर तो हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी डर के मारे हम भागे वापस घर। सीमा जी ये बताइए, वहाँ ये भी सुना जाता है कि जैसे कश्मीर में कहा जाता है कि वकील भी उनके साथ है, पत्रकार उनके साथ हैं, सब लोग साथ हैं, क्या मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो स्टाफ है वहाँ राइट फ्रॉम नर्सेज से लेकर के वहाँ डॉक्टर्स तक, ये भी उनके साथ थे? जी हाँ, मेडिकल इंस्टीट्यूट तो सारे का सारा स्टाफ जो भी वहाँ डायरेक्टर से लेकर 4th क्लास एम्प्लॉय सैनिटरी अटेंडेंट तक जितना भी वहाँ पे स्टाफ है वो सब उनके साथ हैं और पूरी तरह से उनकी हिमायत करते हैं। कि यहाँ एरिया कमांडर जो था वो हमीद शेख, जिसका नाम आपने सुना है, जब उसको गोली लगी तो लगभग 1.5 महीने वो इस हमारे इंस्टीट्यूट में रहा। तो उस 1.5 महीने में जितनी भी सिक्योरिटी वहाँ थी, उस सिक्योरिटी को तो पता भी नहीं चलता था कि उनकी जो वहाँ पर कैसी जासूसी हुआ करती थी इंस्टीट्यूट के अपने एम्प्लॉयज़ में, कि उनमें से मतलब वो उनको कैसे उनकी जासूसी किया करते थे, अंदर की रिपोर्ट इनके अपने मिलिटेंट्स तक पहुंचाया करते थे और मिलिटेंट्स की रिपोर्ट डॉक्टर्स तक पहुंचाया करते थे। और डॉक्टरों ने उसको बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की, नर्सिस से लेकर डॉक्टर्स तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो सब उनकी हिमायत किया करते थे। होने के नाते या कोई और भी कारण हो सकता है उसको बचाने के लिए? जी मुझे लगता है कि डॉक्टर होने से ज़्यादा उनको मतलब उनकी मिलिटेंसी का मतलब ज़्यादा था, ऊपर प्रभाव था उसका ज़्यादा। आपके हाथ में जो कॉइन है ये इसके बारे में बताइए, क्या कॉइन है, कहाँ से लाई आपने ये 1 फरवरी? साफ दिखाइए। ये 1 फरवरी की बात है, मैं यहाँ आई थी।
से वापस चली गई क्योंकि मेरा पे वहीं पे था। तो मैंने कहा मैं पे ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे हम दर दर भटक रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ पैसा वैसा खाने को नहीं था। तो हमने कहा कि अब हम वापस जाएंगे, मैं वहाँ से पे कलेक्ट करके लाऊंगी। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैं इंस्टीट्यूट में गई, बैंक में ये पे लाने के लिए मैंने टोकन निकाला, टोकन मेरे पास रहा और पासबुक मैंने अंदर दे दिया। लेकिन इतनी ही देर में पीछे से मिलिटेंट्स आ गए कुछ और उन्होंने नारे लगाए, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, और जितना भी स्टाफ है मेडिकल इंस्टीट्यूट का वो सब सारे का सारा हमारे साथ निकलो वरना आप भी गोलियों का शिकार हो जाओगे। उन्होंने बैंक मैनेजर को धमकी दी कि आप सारा ये बैंक का जो भी काम वगैरह है वो सब बंद कर दीजिए वरना आप भी गोली का शिकार हो जाएंगे। वो बेचारा भी डर गया और उसने डर के मारे सारा बैंक का जो भी काम वगैरह था, वर्किंग जो थी वो सब बंद कर दी और सारे सब निकल गए। गोलियों की आवाज़ें पीछे से आने लगी, डर के मारे सभी भागे और सब के सब जुलूस के साथ निकल गए। मैं भी बाहर तक जुलूस के साथ निकल गई और उसके बाद में डिसअपियर हो गई। मैंने अपने आप को मुश्किल ही से बचाया और अपने घर पहुंच गई। तो काफी स्टाफ के कुछ लोग मारे जा चुके हैं वहाँ, तो और अभी है क्या हिंदू वहाँ स्टाफ अभी में? भी हिंदू मारे कौन गए हैं जैसे? मारे गए, हाँ जी, वहाँ पे हिंदू स्टाफ भी हमारे बहुत सारे मारे गए, जिनमें उल्लेखनीय है मिस सरला भट्ट, वो स्टाफ नर्स थी, और मिस्टर भूषण लाल, वो बेचारा वो नर्सिंग एड था। इसी तरह और भी कई लिफ्ट ऑपरेटर एक मारा गया, हिंदू था वो भी। तो इसी तरह कुछ वहाँ पे टीका जैसे वहाँ पे हम जैसे आज आप तिलक लगाए हुए हैं जी, वहाँ पे हमें तिलक लगाने की बहुत पाबंदी थी, हम लगा नहीं सकते थे क्योंकि जो भी जिसको भी वो बिंदी लगाकर देखा करते थे वहाँ पर उसी को क्या बोलते थे ये गवर्नमेंट एजेंट है, और दूसरे दिन उस बेचारी की शामत आया करती थी। वहाँ पे हमें कहा करते थे कि चुन्नी रखो, यहाँ पे यहाँ तक चुन्नी रखो, ऐसे हमें वहाँ पर कहा जाता था चुन्नी रखो और मुंह ऐसे ढक के रखो, ऐसे ढक के रखो और तब चलो। लेकिन हम तो बिल्कुल इस बात के आदी नहीं हैं, तो हमसे ये होता नहीं था, और जो ऐसा नहीं करता था उसको गोली से उड़ाया जाता था। अच्छा सीमा जी, आपने अभी कहा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो है श्रीनगर वाला, तो वो एंटी इंडिया जो एक्टिविटी चली उसका गढ़ था। ये कैसे गढ़ था, ज़रा बताएंगे इसको थोड़ा विस्तार से? मतलब गढ़ वो इसलिए था कि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, HODs हैं, वो सब मतलब खुद वो एक्टिविस्ट्स हैं वहाँ पे। जैसे उनमें उल्लेखनीय हैं डॉक्टर गुरु हैं, डॉक्टर खुरू हैं, इवन के हमने कभी सोचा भी नहीं था डॉक्टर अफजल वानी भी इन एक्टिविस्ट्स का साथ देते होंगे, बल्कि वो सर्जरी करते हैं उनकी खुद वहाँ पर। उनका अपना एक एक्टिविस्ट्स का मतलब मिलिटेंट्स का अपना एक, जो बड़गाम में वो हॉस्पिटल पकड़ा गया, उनका अपना एक हॉस्पिटल बना हुआ है, और उस हॉस्पिटल में वो हमारे डॉक्टर्स को ले जाते हैं अपने पेशेंट्स का इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, सर्जरी करने के लिए। उसमें डॉक्टर वानी हैं, डॉक्टर खुरू हैं, डॉक्टर गुरु हैं, जो सबसे ज़्यादा। अच्छा, मान लीजिए मिलिटेंट्स का ट्रीटमेंट करना है और जैसे कॉमन हिंदू का ट्रीटमेंट करना, इसमें कोई फ़र्क है क्या? क्योंकि आप उसी इंस्टीट्यूट से आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। जी हाँ, वहाँ पे हिंदू जो भी पेशेंट आते हैं उनके साथ बहुत मतलब वो उनके साथ अलग बिहेव किया जाता है। मतलब अगर किसी की सर्जरी करनी है या किसी को ट्रीटमेंट देना है तो उसको कोई ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं मिलता है, बल्कि अगर किसी को सर्जरी करनी है तो उसको सर्जरी करने के बजाय सर्जरी के बहाने उसको कत्ल किया जाता है वहाँ, और ऐसे केसेस बहुत सारे हुए वहाँ पर। आजकल की बात है? जी हाँ, ये रिसेंट बात है। वहाँ पे कई केसेस वहाँ पे आए, हिंदू केसेस, तो उनके साथ क्या किया गया कि उनको गोली निकालने के बजाय पहले उनका टाइम बहुत खाया गया, उनको बोला गया कि अभी टाइम है, अभी डॉक्टर नहीं आया है, अभी वो है, ये है, ऐसा करके उनको टाला गया, और बाद में गोली निकालने के बजाय उनकी वो क्या बोलते, ये उनकी रगें काट दी गई और उनको मारा गया।